हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में मैं आई डिजीजेस और रेटिनल डिजीजेस के बारे में बात करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर श्रेया नायक है और आज मैं इंडिया के सबसे कॉमन रेटिनल डिजीज के बारे में बात करने वाली हूँ, दैट इज डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब डायबिटिक रेटिनोपैथी शुगर की वजह से आंखों के पर्दे पर खराबी लाता है, आंखों के पर्दों को वो कमजोर करता है। एंड शुगर इतनी ज्यादा प्रेवलेंट बीमारी है कि ऐसे पेशेंट्स बहुत देखे जाते हैं। तो इसका बेस्ट तरीका होता है ट्रीटमेंट करने का प्रिवेंशन। पेशेंट्स को पता तब चलता है जब सिम्टम्स बहुत ज्यादा आ चुके होते हैं या फिर बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। तो ये है हमारी नॉर्मल रेटिना। नॉर्मल रेटिना का काम ये होता है कि जो लेंस और कॉर्निया लाइट उस पर डालती है उसका सिग्नल वो ब्रेन तक भेजे। एंड इस रेटिना में ब्लड वेसल्स होती है। ब्लड वेसल्स का क्या काम होता है? रेटिना तक पोषण पहुंचाना, न्यूट्रिशन पहुंचाना। अब जो ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर उसके अंदर का शुगर का कंटेंट बढ़ जाए तो उसमें ब्लॉकेज हो सकता है। आप मान लो कि पाइप है, पाइप के अंदर बहुत ज्यादा गाढ़ा खून जा रहा है जिसमें शुगर ज्यादा है, तो पाइप ब्लॉक हो जाएगी। एंड एक बार न्यूट्रिशन बंद हो गई तो हमारा रेटिना वीक हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट्स करते हैं? डायबिटिक रेटिनोपैथी के आज के दिन पर सिर्फ 3 ट्रीटमेंट्स हैं। फर्स्ट इंजेक्शन, सेकेंड लेजर एंड थर्ड सर्जरी। इंजेक्शन तभी लगाया जाता है जब बीच के हिस्से में, जिस हिस्से से हम बारीक अक्षर देखते हैं, उसमें जब सूजन आ जाए। लेजर एक बहुत ही अच्छा और परमानेंट तरीका है ट्रीटमेंट का, और आज के वीडियो में मैं सिर्फ लेजर ट्रीटमेंट एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में बात करने वाली हूँ। सो लेजर हमारी एनडी-याग लेजर होती है, जो कि ग्रीन लेजर के नाम से जाना जाता है। ये क्या करती है? जैसे कि हमारे पर्दे की नाड़ियों पर ब्लॉकेज हो जाती है, वैसे ही हमारा बॉडी डिफेंस में एक प्रोटीन रिलीज करता है विच इज कॉल्ड एज VEGF। इस VEGF प्रोटीन की वजह से बॉडी में खराब नाड़ियों का गुच्छा बनने लगता है, आंखों के पर्दों पर बैड ब्लड वेसल्स ग्रो हो जाती है, और अगर ये बैड ब्लड वेसल्स टूट गई तो आंखों के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। जैसे कि इस पेशेंट में आप देखिए कि पर्दे के आगे खून आ गया है। तो इसको सिम्टम क्या हुआ? ये पेशेंट एक दिन रात को सोए, बिल्कुल ठीक दिख रहा था उन्हें, और नेक्स्ट दिन जब वो उठे उनको एकदम से सब कुछ काला काला दिखाई दे रहा था। सो द पेशेंट केम टू मी अर्जेंटली एंड सेड कि मैम मैं सोया और मुझे एकदम से काला काला दिखाई देने लगा। तो ऐसे केसेस में हम बचा सकते थे इस आंख को अगर हम टाइम पर लेजर कर चुके होते तो, बट बिकॉज पेशेंट को पहले कभी कोई सिम्टम ही नहीं आया तो इसीलिए आंख के अंदर ब्लीडिंग हो गई। तो अब ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अगर आप डायबिटिक हैं तो आप ईयरली आई चेकअप कराइए। डोंट वेट कि आपकी आंखों में पहले कोई परेशानी आए तभी जाकर आप आई चेकअप कराइए। सेकेंड, अगर आंखों में खराब नाड़ियों का गुच्छा है तो उसको टाइम रहते रहते लेजर करना ही ठीक रहता है। अब ये पता कैसे चलता है कि खराब नाड़ियों का गुच्छा है कि नहीं? बाय रेगुलर एग्जामिनेशन। तो जब भी हमारे पास कोई डायबिटिक पेशेंट आता है और हमें शक होता है कि आंखों में डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रही है, तो हम 2 टेस्ट करते हैं। फर्स्ट OCT, पर्दे की सूजन देखने के लिए, एंड सेकेंड टेस्ट होता है फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी। फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी में हम क्या करते हैं, इस नसों में, नाड़ियों में एक डाई डाली जाती है, बाहर हाथ के नाड़ियों में डाई डाली जाती है और फिर आंखों की फोटो ली जाती है। इससे हमें पता चल जाता है कि आंखों का नाड़ियों का क्या पेटेंसी है, मतलब वो बह रही हैं, वो ब्लॉक्ड हैं, या फिर वो काम ही नहीं कर रही हैं। तो इससे हम जान सकते हैं कि आपके खून की नाड़ियां गंदी है, अच्छी हैं, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है कि नहीं है। अगर आपकी खून की नाड़ियां हमें बहती हुई दिखी तो हम आपको अर्जेंटली लेजर के लिए बोलते हैं, और अगर टाइम से आपने लेजर नहीं कराया तो ऐसी ही ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस पेशेंट में दिखाया था। अब कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि लेजर से कोई नुकसान तो नहीं है, आप नाड़ियां जला दोगे तो कैसे चलेगा? बिल्कुल नुकसान हो सकता है, बल्कि होता भी है। कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं हर प्रोसीजर्स के। तो लेजर का एक साइड इफेक्ट होता है कि कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी थोड़ी कम हो जाती है। तो सपोज ये एक नॉर्मल इंसान है जो कि इस तरह का फोटो देखता है, एंड इसी पेशेंट में अगर हमने 360 डिग्री लेजर बराज कर दिया, PRP लेजर कर दिया, तो उसको थोड़ी कम कॉन्ट्रास्ट के साथ चीजें दिखाई देती है, बट इट इज एनी डे बेटर देन लूजिंग योर कंप्लीट विजन। अब सपोज ये पेशेंट जो हमारे पास आए थे, जिसको पूरा का पूरा आंख के अंदर ब्लीडिंग था, उनमें हम क्या किया?
हमने उनको पहले 1 मंथ का बोला कि हम वेट करेंगे, अगर ब्लीडिंग अपने आप जा रही है तो फिर हम सिर्फ लेजर करके उसको डिले कर सकते हैं, और अगर ब्लीडिंग नहीं जाती है तो सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो है सर्जरी का। सो सर्जरी हमेशा साइड इफेक्ट ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू इंजेक्शंस एंड लेजर्स, सो दैट इज द लास्ट थिंग दैट वी वांट टू डू, एंड इन दिस केस वी वुड हैव लाइक कि हम पहले ही लेजर करके आंख को बचा सके। सो इफ यू बीन एडवाइज्ड फॉर लेजर फॉर योर डायबिटिक रेटिनोपैथी, प्लीज डिले मत कराइए। हमने बहुत पेशेंट्स देखे हैं जो बाद में रिग्रेट करते हैं और बोलते हैं कि काश हमें पता होता कि ऐसी कोई ट्रीटमेंट थी, ऐसा कोई इलाज था। सो दिस वीडियो इज ओनली फॉर दैट सेक। प्लीज शेयर इट विद योर डायबिटिक अंकल, आंटी, मम्मी, पापा, एंड अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू।